3 प्रेस वार्ताओं का उदाहरण देंगे हम लोग और कैसे जो मुख्य मुद्दे हैं उससे ध्यान सबका हट जाए, कोई इनसे मुश्किल सवाल ना पूछे, ये सुनिश्चित कैसे करते हैं। सबसे पहले इनकी एक प्रेस वार्ता हुई। ये प्रेस वार्ता हुई 6 जनवरी 2025 को। हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये तमाम वो वरिष्ठ नेता जो रहे हैं इनकी पार्टी के, ये सब भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक जनता के मुद्दे उठा रही थी। वो पूछ रही थी, अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, जो आपके वादे थे उन वादों पे आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। उत्तर, खुद इन्होंने स्वीकारा कि 3 वादे, यमुना को साफ करूंगा, मैं नहीं कर पाया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। दूसरा मुद्दा इन्होंने कहा रोड को हम यूरोप की तरह बना देंगे, इन्होंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाया। तीसरा, इन्होंने कहा हर घर में नल में जल आएगा और वो पीने लायक होगा। तमाम चैनल आप लोग, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, दिखा रहे हैं किस तरह से नीले पानी का, लाल पानी का, काले पानी का जल आ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी खुद पी लें तो बीमार पड़ जाए। उन्होंने स्वीकारा मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब हमने पूछा, आपने कहा 20 कॉलेज बनाएंगे, वो 20 कॉलेज की सूची बता दो, नहीं बताई। घोटाला जरूर कर दिया। हमने कहा, आपने कहा 20 अस्पताल बड़े बनाएंगे, उसके बारे में बता दो, नहीं बताया। लोगों ने कहा 15 लाख सीसीटीवी, नहीं बता रहे। ऐसे तमाम वादे हैं, लेकिन ध्यान कैसे भटकाते हैं ये देखिए। 6 तारीख को इनकी प्रेस वार्ता और उसके बाद इनका एक्स पे पोस्ट। मुद्दा ध्यान भटकाने का कह रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। यह पहला मुद्दा, भटकाने का काम किया। आज पूछा जाएगा, भाई आज 15 तारीख है, 10 दिन हो गए, क्या हुआ है? देखा आपने इनकी राजनीति। अब दूसरा आइए, जिस पे मैं आज बड़ी प्रमुखता से कुछ सवाल करूंगा और उम्मीद करूंगा जो अरविंद केजरीवाल घबरा जाते हैं, जनता के उत्तर देने में सक्षम नहीं है, जिनकी पुरानी राजनीति आप याद करिए, भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए, वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, तो अपने लिए शीश महल बना लिया। जिनकी टोपी मैं हूं आम आदमी गायब हो गई, मफलर गायब हो गया, वैगन आर गायब हो गई। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये इनका दूसरा ध्यान भटकाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर इसका नाम दिया जाए, ध्यान भटकाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर कभी चर्चा ही ना हो पाए। ये 11 तारीख को इन्होंने एक और प्रेस वार्ता करके कहा, और ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा घोषित करने जा रही है। यह ऐलान हो जाएगा जल्दी। बस मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हुई है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, जाने अनजाने में आप भी वही बोल बैठे। ये बात तो तय है, गारंटी है, 100% है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से
दिल्ली में बनेगी। दूसरी बात तय है, गारंटी है 100%, अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की सीट हार रहे हैं, इसीलिए छटपटा रहे हैं, इसीलिए घबरा रहे हैं। और दिल्ली का सीएम भारतीय जनता पार्टी का एक प्रणाली है, हम ऐसा चेहरा देंगे जो मजबूती से कार्य करेगा, दिल्ली को आगे बढ़ाएगा, जो भ्रष्टाचारी आपकी तरह नहीं होगा, कट्टर बेईमान नहीं होगा आपकी तरह। मैं सुनिश्चित करके ये कहता हूं, अरविंद केजरीवाल, अगर आपने तय कर लिया है कि आप विपक्ष में बैठेंगे, तो आज हम सवाल दागते हैं, हम यहां बैठे हैं, हम सवाल पूछते हैं। आप बताओ, आपका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? आप बताओ। और देखिए, यहां पे संकट गहरा जाता है। संकट क्यों गहराता है समझिएगा। हम सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल कुर्सी पे फेविकोल डाल के बैठ गए थे। जब जनता का आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने प्रखरता से मुद्दा उठाया, फेविकोल ईमानदारी की गर्मी से पिघला, जेल गए अरविंद केजरीवाल, तब तक इस्तीफा नहीं दिया। जब इनको अंतरिम जमानत मिली और उसके बाद बाहर आने के बाद इन्होंने ढोंग करके मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस्तीफा तो दिया, लेकिन किस तरह से ये भूल गए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो बेल दी है उसमें शर्तें क्या हैं। शर्तें हैं, किसी फाइल पे ये हस्ताक्षर नहीं कर सकते। तो नेता प्रतिपक्ष तो अरविंद केजरीवाल बन नहीं सकते। अब अरविंद केजरीवाल नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन सकते, तो जो हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है, अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? गुंडागर्दी, रिश्वतखोरी, वसूली, रंगदारी, उगाही। तो दो नाम विश्वस्त सूत्रों ने जो बताया, पहला अमानतुल्लाह खान नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे क्योंकि हिंदुओं से नफरत है और रोहिंग्या को मदद कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हर पार्टी को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक साथ हो जाना चाहिए था। लेकिन बताते हैं अमानतुल्लाह खान से ऊपर भी एक नाम है, वो नाम है नरेश बाल्या। और ऐसा क्यों? क्योंकि अपराधी अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद आते हैं। अगर अपराधी जो मकोका का केस उनके ऊपर लगा हुआ है उगाही कर सके, जो डॉन हैं, हत्यारे हैं, उनसे साठगांठ बना के वसूली कर सके, जिसको हमने इसी मंच से उजागर किया था, जो रंगदारी की बात करे, आम जनता को डरा के रखे, ऐसे लोग कट्टर बेईमान, पापी, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद आते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, हम सब जानते हैं कि भाई एक व्यापक सवाल आएगा, आतिशी मारलेना जी क्यों नहीं, यह सवाल सबके मन में आएगा। लेकिन देखिए, महिलाओं की कितनी इज्जत अरविंद केजरीवाल करते हैं, इस बात से स्पष्ट हो जाता है। अरविंद केजरीवाल खुद ही कहते हैं स्वयं, ये देखिए अस्थाई मुख्यमंत्री है, ये तो केवल दिखावा है, ढोंग है, चेहरा तो मैं ही हूं। क्या ये महिला का अपमान नहीं है? ठीक है, हमारे विरोधी दल से हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे हैं, संवैधानिक पद है। किस तरह से महिला का अपमान करते हुए कहते हैं ये स्टेपनी है।
Atishi Malena is the Stepney of Aam Aadmi Party's vehicle. The real tire is Arvind Kejriwal. And that is why it is important इसलिए ये आवश्यक है कि हम बताएं किस तरह से चाहे स्वाति मालीवाल हो, जिनको मुख्यमंत्री आवास पे पिटवाया गया, और चाहे आतिशी मालेना जी हो, उनका अपमान किया गया। और इसीलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं। मैंने दो उदाहरण दिए और ये दूसरा वाला बड़ी प्रमुखता से उठाया, और तीसरा एक और बेतुकी बात करी। ये बात है 14 तारीख को इन्होंने एक और बात करी। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सोने की चेन बंटवा रही है, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने असूलों पे चुनाव लड़ती है, विचारधारा पे चुनाव लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत से चुनाव लड़ती है। ऐसा अटपटा बयान अगर अरविंद केजरीवाल देते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी, मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, यह स्पष्ट हो जाता है ये केवल ध्यान भटकाने की राजनीति है, क्योंकि जो मुद्दे हैं दिल्ली चुनाव के, उस पे अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई उत्तर नहीं है। ये जो मैंने आपके समक्ष बात रखी, इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहूंगा। अभी जब प्रेस वार्ता में हम लोग आ रहे थे, एक बहुत ही चिंताजनक, देश विरोधी और जिस वक्तव्य से हर नागरिक को ठेस लगी है, वो वक्तव्य सामने आया। और जब मैं ये बात आपके समक्ष रखता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात मैं कह दूं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी happens to be the leader of opposition. Rahul Gandhi, like any other member of parliament, has taken oath under the constitution to preserve and protect the integrity and sovereignty of our country. और बड़े दुख के साथ एक बात कहता हूं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट अभी सामने आया है। मैं पहले राहुल गांधी का जो वक्तव्य है उसको कोट करते हुए, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि शब्द इधर उधर हो गए, उनकी मंशा कुछ और रही होगी। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी जिम्मेदार नागरिक की तरह एक एक्स पे पोस्ट डाली है, उसके आपके समक्ष रखना चाहूंगा। Rahul Gandhi says, and I quote, "We are now fighting not just the BJP, the RSS, but the Indian state itself." भारत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है, और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, ये हर नागरिक के दिल की बात है। एंड आई एम कोटिंग नाउ, "Hidden no more. Congress's ugly truth now stands exposed by their own leader." I compliment is hashtagged
Mr. Rahul Gandhi for saying clearly what the nation knows, that he is fighting the Indian state. It is not a secret that Mr. Gandhi and his ecosystem have close links with urban Naxals and the deep state who want to defame, demean and discredit India. His repeated actions have also strengthened this belief. Everything he has done or said has been in the direction of breaking India and dividing our society. Every word is what the people of the country are saying today. It is resonating with the feeling of the nation. Nation that is aggrieved, that is hurt, that feels let down by an irresponsible leader of opposition in Rahul Gandhi. And I can very responsibly say, India, Bharat, deserves a more responsible, a more faithful leader of opposition. And truly, it is our misfortune that we have a part-time and irresponsible, immature leader of opposition in Rahul Gandhi, who also happens to be guided by forces like George Soros, forces that are inimical to the integrity of our country. And it would not be wrong to just point out that Rahul Gandhi's words, actions, and his belief itself hurts the sovereignty and the integrity of our country. And this is not the